आज हम बात करेंगे 2000 के नोटों पर। दरअसल आप सबको मालूम है कि आरबीआई ने यानी देश की सरकार ने 2000 के जो नोट हैं भारत के अंदर, उन सब को वापस जमा करवाने का निर्णय लिया है। और आज 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक करीबन 102 दिन का समय इस देश के लोगों को दिया है कि वो 2000 के नोट बैंक में जाकर उनको बदलवा सकते हैं। दरअसल सवाल 2000 नोटों का नहीं है, केवल जैसा आप जानते हैं कि 2014 में देश के अंदर जब ये मोदी की सरकार बनी थी और उस समय लोकसभा चुनाव जब लड़ा जा रहा था देश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी उनका चेहरा दिखाकर वो चुनाव लड़ा गया। और उसी चुनाव के अंदर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया। और उसी चुनाव के अंदर यह भी वायदा देश की जनता से किया गया कि इस देश के अंदर काला धन है, अंबार लगे हुए हैं काले धन के, विदेशों के बैंकों में भारत के जो लोग हैं उन्होंने जमा कर रखा है काला धन, हम उसको वापस लेके आएंगे। ये वायदा बीजेपी ने देश की जनता से किया। यह भी वायदा कर डाला कि वो काला धन जो वापस आएगा उससे 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को, भारतवासियों को दिए जा सकते हैं। और अब फिर करीबन 9 साल बाद, 14 के बाद 2023 में देश की सरकार ने 2000 के जो नोट 2016 में जो बनाए गए, उन 2000 के नोटों को वापस जमा करवाने का निर्णय लिया है। इसके पीछे भी तर्क यही दिया जा रहा है सीधे तौर पर कि काला धन जमा होने में 2000 के जो नोट हैं इनकी काफी बड़ी भूमिका है। मार्केट के अंदर इसका सर्कुलेशन नहीं है। इस तरह के दावे करते हुए आखिरकार आरबीआई ने ये 2000 के नोट वापस जमा करवाने का फैसला किया है। और आज 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 के जो नोट हैं वो सिर्फ बैंकों में ही जमा हो सकते हैं, बैंकों के अंदर ही वो जमा करवाए जा सकते हैं। ये निर्णय हम सबके सामने है। लेकिन सवाल दूसरा है, खास करके नवंबर 2016 में देश के प्रधानमंत्री अवतार की तरह पेश हुए मीडिया के सामने और देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 1000 और 500 के जो नोट हैं उनका चलन आज के बाद नहीं होगा। आज से ही उन नोट, वो ये 1000 और 500 के नोट कागज का टुकड़ा बन जाएंगे, ये रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। ऐसा दावा करते हुए उन्होंने 500 और 1000 का जो नोट था उसको बंद कर दिया।
और बंद करते हुए ये भी कहा कि ये जो 1000 और 500 का जो नोट है, ये 1000-500 का नोट काला धन पैदा करने में यानी ब्लैक मनी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ब्लैक मनी को बाहर निकलवाना है, इसलिए 1000 और 500 के नोट को बंद किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया उस समय पर कि आतंकवाद की कमर इससे टूट जाएगी। उन आतंकवादियों को भी फंडिंग जो हो रही है वो 1000 और 500 के नोट के रूप में हो रही है। आतंकवाद का भी सफाया होगा। ये अनेकों वायदे नोटबंदी करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील की कि आप मुझे 1 महीने का समय दें, इस तारीख तक आप इंतजार करें। बड़े मगरमच्छ जो काला बाजारी करते हैं, ब्लैक मनी है जिनके पास, उनके ऊपर ये हमला है। उस काले धन को वह बाहर लेकर आना है। इसमें देश की जनता हमारा साथ दे, हमें साथ की जरूरत है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी उस समय पर की गई कि इस पूरी नोटबंदी की प्रक्रिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कीमत अदा की तो वो गरीब लोगों ने अदा की। बड़े पैमाने पर गरीब लोग जहां काम करते थे, कारखानों के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, छोटे छोटे कारखाने थे, उनके अंदर उन मालिकों के पास पैसा नहीं था मजदूरों को वेतन देने के लिए। खेती के अंदर उस समय जो वस्तुएं पैदा हुई थी, वो वस्तुएं खरीदने के लिए मंडियों में आड़तियों के पास, व्यापारियों के पास पैसा नहीं था। रोजगार, काम धंधा, खेती वो काफी बर्बाद हुई। काफी नुकसान इस देश के लोगों ने उठाया, और न केवल आर्थिक नुकसान देश के लोगों ने उठाया। आपको उस समय का थोड़ा सा अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो 150 से ज्यादा इस देश के नागरिक नोटबंदी की वजह से, कोई दवाई ना समय पर ना मिलने की वजह से, रोटी समय पर ना मिलने की वजह से उनकी मौत हुई। काफी लोगों ने आत्महत्याएं भी कर ली कि उनके बच्चे भूखे हैं, जेब में पैसा नहीं है। ऐसी दशा उनसे देखी नहीं गई, और उन्होंने काफी ऐसे केस भी हैं जिन्होंने आत्महत्याएं भी की। लेकिन सवाल अगला था कि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने काला धन निकालने की बात कही है। काले धन को बाहर लाने के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई, संकट देश के लोग अगर वहन कर लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यह भावना उस समय पर आप सबने भी देखी होगी, और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ये तक कहा था उस समय कि देश के लिए जवान सीमाओं पर मरते हैं, खड़े रहते हैं। वो 24 घंटे पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा करते हैं। तो क्या हम देश के नागरिक कुछ समय के लिए लाइनों में नहीं खड़े हो सकते? खैर, वो नोटबंदी से धीरे धीरे देश उभरा। हालांकि पूरे तौर पर रोजगार, खेती की दृष्टि से उसका आकलन करेंगे तो उसकी मार आज तक भी झेली जा रही है, उभरा नहीं है। उसके बाद से ये जीएसटी है, कोरोना है, इन्होंने और गहरी चोट आर्थिक जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की, मजदूरों किसानों की जो स्थिति है उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और ज़्यादा स्थिति खराब हुई।
लेकिन मुद्दा यह कि क्या काला धन वापस आया? काला धन वापस नहीं आया। ठीक उल्टा, जब 500 का नोट बंद किया गया ये कहते हुए कि ये आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई है, ये काले धन के खिलाफ लड़ाई है, तो कुछ समय बाद ही 500 का नोट, नया नोट वो जारी कर दिया गया। और उसी समय पर गुलाबी नोट, जिसको आज बंद किया गया है 2000 का नोट, को भी मार्केट के अंदर ले आए, नया नोट तैयार करके। यानी 500 का नया नोट और 1000 की जगह 2000 का नया नोट देश की सरकार ने छापकर देश की मार्केट के अंदर उसका विस्तार प्रचलन में ले आई सरकार। उस समय पर भी यह सवाल उठा था देश के लोगों के सामने। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने यह सवाल उठाया भी था कि अगर 5000 का नोट से काला धन बढ़ता था, 1000 के नोट से काला धन ज्यादा पनप रहा था, तो क्या 2000 के नोट से नहीं पनपेगा? 2000 के नोट से भी काला धन और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन सरकार ने तमाम ये जो सवाल थे, इन सवालों का जवाब देने की बजाय आखिरकार नए नोट के रूप में ये 500 और 2000 का नया नोट सर्कुलेशन में देश की सरकार ले आई। और अब फिर अचानक 2000 के नोट को बंद करने का, ये कहिए कि वापस जमा करवाने का निर्णय देश की सरकार ले चुकी है। अगर हम बात करें आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक, जो आरबीआई ने आंकड़ा दिया है, आज इस देश के अंदर 3,62,000 करोड़ रुपए 2000 का जो गुलाबी नोट है, उन गुलाबी नोटों के रूप में ये राशि है 3,62,000 करोड़ रुपए। 181 करोड़ नोट आज देश के अंदर, देश की मार्केट में, देश के बाजार में सर्कुलेशन के अंदर है। यह आंकड़ा मेरा नहीं है, यह आंकड़ा आरबीआई का है। और गजब की बात है, अभी भी बीजेपी के नेता, सरकार के मंत्री, एमएलए, राज्यों के सांसद, खास करके बीजेपी के, अगर उनसे बात करोगे कि 2000 के ये नोट वापस जमा करवाने के पीछे क्या मुख्य कारण है, तो खुलकर वो यही जवाब देंगे कि काला धन बढ़ रहा है, काले धन पर चोट करने के लिए ये 2000 का नोट जो है ये वापस जमा करवाने का निर्णय लिया। आपको अच्छा लगेगा ये सुनकर कि देश की सरकार, मोदी की सरकार, काला धन रखने वाले लोगों के सख्त खिलाफ है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ये सुनने में काफी अच्छा लगेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर वास्तविकता को समझें हम, तो आरबीआई की जो स्टेटमेंट है, आरबीआई ने जो घोषणा की है वो क्या है? आरबीआई ने कहा है 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक, यानी लगभग 102 दिन
हर रोज एक व्यक्ति 10 नोट 2,000 रुपए के यानी 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति वो किसी भी बैंक में जाकर 20,000 रुपए जमा करवा सकता है, यानी 10 नोट 2,000 के जमा करवा सकता है और बदले में वो 500 के 200 के 100 के नोट 20,000 रुपए ले सकता है। आरबीआई ने यह कहा है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति 20,000 रुपए जमा करवाएगा उसको कोई अपनी आईडी, पहचान के रूप में कोई आईडी उसको देने की जरूरत नहीं है। उसको बैंक के अंदर कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि उस व्यक्ति का उस बैंक में खाता है तो भी, ना है तो भी, अगर खाता भी नहीं है तब भी कोई व्यक्ति जाके 20,000 रुपए बदलवा सकता है, यानी 10 नोट ले जा सकता है बैंक में 2,000 के और बदले में वो 500 के ला सकता है। कहीं कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा कि फला आदमी ने ये पैसा 20,000 जमा करवाया है, बदले में उसको इतना दिया है 20,000 रुपए। उसकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ कहीं भी साबित नहीं होगा। और एक बैंक के अंदर एक दिन में 20,000 रुपए बदले जा सकते हैं। तो एक व्यक्ति एक दिन में 2 बैंकों में, 4 बैंक में, 5 बैंक में जाकर भी वो 20,000 रुपए बदलवा सकता है। यह है वो सवाल जिसके ऊपर देश के लोगों को विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अब इस ढंग से बड़े बड़े पूंजीपति जिनके पास काला धन है, वो लोगों को थोड़ा सा लालच देके और शामिल करेंगे इस प्रक्रिया के अंदर। उनसे वो पैसा बदलवाने का काम करेंगे। कोई नाम, खाता, हिसाब किताब, कोई पहचान वो पैसा बदलवाने के वाले लोगों की नहीं होगी तो यह साबित नहीं हो पाएगा कि यह पैसा 2,000 के नोटों के रूप में किसके पास था, किसने जमा करवाया, यह कहीं कोई साबित नहीं होगा। जिससे साफ जाहिर होता है कि देश की सरकार का कोई मुख्य मकसद इस देश के अंदर जो काला धन है, इस देश के लोगों का विदेशी बैंकों में जो काला धन है, उसको बाहर निकलवाने का कोई इसके पीछे मकसद दिखाई नहीं दे रहा। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज सरकार के ही यानी आरबीआई का ही जो फैसला है उस फैसले से साबित हो चुका है। अब सवाल इसके अंदर से ये निकलता है कि आखिरकार कारण क्या है, क्यों सरकार ऐसा कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2,000 का नोट जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनका मजदूरी के ऊपर ही गुजारा होता है, उनकी पहुंच से बाहर का है। ये आज भी इस देश के अंदर सरकार का दावा है, मेरा नहीं है, कि 84 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर निर्भर हों, मुफ्त अनाज पर निर्भर हों, उनके लिए 2,000 का नोट उनके पास कितना होगा ये उनसे पूछ सकते हैं, जांच सकते हैं। यानी 2,000 का नोट बहुमत जनता की पहुंच से बाहर का है।
2000 के नोट जो हैं वो अगर हैं तो इस देश की कुछ प्रतिशत जो लोग हैं उन्हीं के पास वो मिल सकते हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारे हालात के अंदर सवाल हमारे सामने ये खड़ा है कि सरकार ने आखिरकार ऐसा निर्णय क्यों लिया। ये सरकार चाहती क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे ये सवाल सबके सामने आज खड़ा होता है। अगर इस दृष्टि से हम देखेंगे तो 9 साल का जो अरसा है देश की मोदी सरकार का, इस 9 साल के अरसे में देश की जनता से जो वायदा किया था, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, सालाना 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का सवाल हो, महंगाई पर रोक लगाने का सवाल हो, किसानों की आमदनी दुगनी करने का सवाल हो, ये तमाम काला धन का जो सवाल है वो भी इसके अंदर ही है। इन तमाम सवालों के ऊपर देश की सरकार विफल साबित हुई है, और ना केवल विफल साबित हुई है बल्कि देश की सरकार के द्वारा ये नोटबंदी का, ये जीएसटी का जो कदम उठाए, इन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी। इस देश के अंदर कोरोना की जो महामारी आई, जिसके अंदर पूरे तौर पर मोदी की सरकार विफल हुई, लाखों लोग बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के मारे गए, देश को बचाने में, देश की जनता को बचाने में पूरे तौर पर विफल साबित हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ठीक 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव हैं, और उस चुनाव से पहले 4-5 राज्यों के अंदर इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो देश के सत्ताधारियों के पास, यानी बीजेपी के पास आज कोई ऐसा काम नहीं है जो उसने किया हो और उसके बल पर वो लोगों से वोट मांग पाए। इसलिए आज इस देश के जो लोग हैं, देश की जो जनता है, उसको फिर एक बार गुमराह करने का प्रयास, गुमराह करने की कोशिश आज फिर से की जा रही है, ये काले धन के नाम पर। ना केवल उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बड़े स्तर पर चर्चाएं हैं अलग अलग मीडिया चैनलों में, अलग अलग राजनीतिक हलकों में, कि 2000 का नोट इसलिए बंद किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास जो चंदा फंड जमा है वो कम पड़ जाएगा। ये नोट बंद वापस जमा होने के कारण, और बीजेपी क्योंकि सत्ता में है तो बीजेपी उस पैसे का प्रयोग अपने चुनाव जीतने के लिए कर लेगी, क्योंकि उसके पास काफी बड़े मात्रा में फंड जमा है उसके पास। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो देश की सरकार लेके आई कानून, उस कानून के तहत अगर देखेंगे हम तो 80-90% पैसा पार्टी फंड के रूप में, चंदे के रूप में बॉन्ड से बीजेपी को ही मिला है। कांग्रेस, अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उनको बहुत कम पैसा मिला है। और ये इसलिए मिला है कि बीजेपी सत्ता में है, और बीजेपी जो सत्ता में है आज के दिन,
तो इस देश के बड़े पूंजीपति, देश के बड़े कारपोरेट जो काला धन जमा करते हैं टैक्स की चोरी करके और 2 नंबर के धंधे करके, वही लोग बैंक से ये बॉन्ड खरीदते हैं और वो बॉन्ड सत्तासीन पार्टी को फंड के रूप में दिया जाता है। जितना बॉन्ड दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा उसका लाभ आखिरकार वो लोग इनसे उठाते हैं। इसलिए दोस्तों, देखना भी ये बाकी है कि क्या ये 2000 के नोट बदलवाने के लिए भी पहले की तरह भीड़ लगेगी? क्या लोगों को तंगी का सामना करना पड़ेगा? इससे आज कुल मिला के जो 2000 के नोटों का जो प्रचलन है मार्केट के अंदर, वो कितना जमा होता है, कितना कम होता है, ज्यादा होता है, ये 30 सितंबर के बाद पता चलेगा। और वो 30 सितंबर के बाद पता तभी चलेगा जब सरकार देश के लोगों से ये साझा करेगी कि इतना पैसा था, इतना जमा हुआ है या इससे ज्यादा जमा हुआ है। ये देखना अभी बाकी है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।